झांसी के वैगन मरम्मत कारखाना मुख्य द्वार पर एआईआरएफ के आह्वान पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन कारखाना शाखा द्वारा एनपीएस का विरोध किया गया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में भर्ती वाले उन सभी कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और ओपीएस लागू करने हेतु अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखा। कारखाना झांसी के सचिव के मुरलीधर अय्यर द्वारा कर्मचारियों को संबोधित किया गया और मांग न पूरी होने पर एआईआरएफ के अनुसार आगे और भी कठोर कदम उठाने की जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्यालय मंडल के उपाध्यक्ष केपी सिंह, परवेज अहमद आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। झांसी से हरिमोहन कश्यप की रिपोर्ट। जी सर, क्या नाम है आपका? सहायक सचिव DMS1 कारखाना झांसी। सर, आज ये क्या प्रॉब्लम रखा गया आपके यहाँ पे? आज ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर पूरे भारत देश में सभी इकाइयों पर वाला इकाइयों पर ये एनपीएस के विरोध में प्रदर्शन रखा गया है और आगे भी कार्यक्रम इस तरीके से जारी रहेंगे। एआईआरएफ के द्वारा आज दिनांक 14/3/2022 से ये कार्यक्रम शुरुआत हो रही है। आगे भी ऐसी प्लान रहेंगे कि जहाँ जरूरत आती है और सरकार अपनी आवश्यकता के पीछे नहीं रहती है, तो हम लोग संसद का घेराव करने के लिए तैयार है इस तरीके से बनना, क्योंकि बड़े बड़े लोग अपनी पुरानी पेंशन में शामिल हैं, जो बड़ी लीडरशिप वाले लोग हैं, देश की राजनीति में उनका बड़ा महत्व है और हम मजदूरों के लिए कोई इस तरीके का भविष्य तय नहीं है। हमारा आगे का परिवार, बच्चों का भविष्य किस तरीके से तय होगा अगर इस तरीके से हमारी पेंशन को शेयर मार्केट और दूसरी चीजों से जोड़ दिया है, इसका कोई तय भविष्य नहीं। सारे नियम भी जिनके अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हो पा रहे हैं, स्पष्ट कोई नीति नहीं है इस बारे में, इसलिए आप सभी युवा लोग जो टेंशन में हैं इस चीज का सिरे से जो है विरोध करते हैं और आगे इस संघर्ष को जारी रखेंगे। एनसीआरएफ जिंदाबाद, एआईआरएफ। जी सर, क्या नाम है आपका? अनुरुद्ध सिंह, उपाध्यक्ष एनसीआरएफ। तो आज सर ये प्रॉब्लम रखा है, क्या क्या है प्रॉब्लम सर? ये एक्चुअली हम लोग 2004 से ही जो है एनपीएस का विरोध कर रहे हैं एनसीआरएफ के मंच के माध्यम से। और पहले संख्या बहुत कम थी, अब लोग जागरूक हो रहे हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। और जो हमारे साथी हैं एनपीएस में जो आते हैं, उन साथियों के लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहूँगा। मत तोड़ो अपने हौसले को, हौसले तोड़ने वाले हजारों मिलेंगे। आज तुम अकेले हो कोई बात नहीं, पर कल साथ देने वाले भी हजारों मिलेंगे आपको। इसलिए लड़ाई जारी रखें और सफलता एक न एक दिन मिलेगी। जैसा कि एनसीआरएफ ने कई मुद्दों को लेकर के सफलता प्राप्त की है, तो इसके भी आप लोगों को सफलता मिलेगी। और सभी कर्मचारी साथी जो हमारे एनपीएस के कर्मचारी हैं, वो सभी हमारे साथ। धन्यवाद। जी सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है GS शर्मा। सर, आज ये प्रॉब्लम रखा है, क्या रखा गया है प्रॉब्लम सर? आज का जो ये हमारा विरोध प्रदर्शन था, जो कर्मचारी हमारे यहाँ 2004 के से जो भर्ती हुए हैं, इसके पहले के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के तहत पेंशन मिल रही है, लेकिन 2004 के बाद जो कर्मचारी आए हैं उनको ये पेंशन नहीं दी जा रही है। और जो एनपीएस पे जो कुछ भी प्रावधान किया गया है, उसमें हमारे जो कर्मचारी हैं, उनके परिवार और उनका रिटायरमेंट के बाद का जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं है। तो हम लोगों की मांग है कि जैसे कि 4 राज्यों ने जब दे दिया और एक राज्य ने तो जारी ही नहीं किया, ममता जी ने तो अपने राज्य में पश्चिम बंगाल में एनपीएस को लागू ही नहीं होने दिया, तो हमारी भारत सरकार हमारे कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं कर सकती? तो यहाँ ये सबसे सोचने की बात यही है। और आज सबसे ज़्यादा संख्या यूथ की है, हर डिपार्टमेंट में हर सरकारी कर्मचारी जो है अधिकतर उसमें संख्या यूथ की है। तो यूथ आज का जो है बहुत चिंतित है अपने भविष्य को लेके, और इसी के यूथ के लिए ही ये मांग रखी गई है एनपीएस को लागू करने की। हमारे फेडरेशन का एआईआरएफ की ये अभी मांग है। हमारे जो एआईआरएफ के महामंत्री हैं श्री शिव कुमार मिश्रा जी, उन्होंने ये अभी हमारा अधिवेशन हुआ था ग्वालियर में, उसमें ये उन्होंने बताया कि 14 तारीख को हम लोग हर सरकारी अपने ब्रांच शाखा स्तर पर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और एनपीएस की को रद्द करने की मांग को रखेंगे, ओपीएस लागू करने की मांग को रखेंगे। और अगर ये सरकार नहीं मानती है तो सारे जो गवर्नमेंट के जो भी फेडरेशन है, जो एसोसिएशन है, वो सारी मिल के पूरे भारतवर्ष
बंद का भी आह्वान कर सकते हैं। तो यही हमारे आज का इसका शुरुआत है। शुरुआत तो बहुत पहले से चल रही है, लड़ाई 2004 से ही चल रही है, जब से लागू हुआ है। अब चूंकि कुछ राज्यों ने ओपीएस को लागू कर दिया है, इसलिए हमें इसमें और ज्यादा ताकत झोंकनी है ताकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे कर्मचारियों को भी ओपीएस में शामिल किया जा सके। धन्यवाद। क्या नाम और क्या प्रॉब्लम किया सर आज? तो नाम क्या है आपका और क्या प्रॉब्लम रखा गया है आज? मैं मुरलीधर अय्यर, शाखा सचिव कारखाना EMS 1 ब्रांच का हूँ। आज ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर हमने 14 मार्च को NPS का विरोध किया है। जैसा कि हमारे महामंत्री के आदेश थे कि पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में आज NPS का विरोध किया जा रहा है। इसी तौर पर देखा गया है कि 4 राज्यों ने आज OPS लागू कर दिया है। इसमें झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ राज्य सम्मिलित हैं। उसी तहत हम लोगों ने भी इसकी मांग को रखा है कि हमारे केंद्रीय कर्मचारी भी OPS में शामिल हों। हमारा विरोध प्रदर्शन रहा है। आज हमने पूरे भारत देश में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर इस विरोध को किया है। अगर सर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या करने का विचार है आपका? हमारी अगर ये मांगे भारत सरकार नहीं मानती है तो शिवगोपाल मिश्रा जी के जैसे भी आदेश आगे रहेंगे। निश्चित तौर पर जैसे कि उन्होंने अभी हमारे AGM ग्वालियर में ये कहा है कि आने वाले समय में हम संसद का भी घेराव करने का काम करेंगे और जैसे जैसे उनके आदेश हमको मिलते जाएंगे वैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे।